अगर आप भी हरियाणा जीके बार-बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन गलत करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे कि हरियाणा जीके को कैसे याद करें ताकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए, ये मेरा तरीका है, शायद आपको इससे थोड़ी हेल्प हो। मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था, लेकिन शायद आपकी भी कुछ मदद हो सके। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास हरियाणा जीके के लिए एक ही स्टैंडर्ड बुक हो। आपके पास मल्टीपल बुक्स या सोर्स नहीं होने चाहिए। सभी बुक्स में सेम कंटेंट है। बस आपकी चॉइस है कि आप किस बुक को पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। मैं आपको किसी भी स्पेशल बुक को सजेस्ट नहीं करूँगी। आप किसी भी बुक को फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे भी आपने सीईटी प्री के लिए या इससे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करी है। ट्विटर ऑफ हरियाणा, सुनील सर की बुक है या एकलव्य की बुक है, जिससे आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। मैंने एकलव्य फ़ॉलो करी थी और मैं आज भी उसी पर स्टक हूँ, मैं उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ती। कोई भी डाटा ऐड ऑन होता है तो मैं यूट्यूब या गूगल से ऐड कर लेती हूँ, लेकिन जो मेरा मेन सोर्स है वो एकलव्य की बुक है, क्योंकि उस बुक में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ना। उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल्ड में दी गई हैं और उसमें मिस्टेक्स भी काफ़ी कम है। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका ये है हरियाणा जीके को पढ़ने का कि आप अपने डेली टारगेट सेट करिए। उसमें आप चैप्टर्स रख सकते हैं कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं या बुक के इतने पेज पढ़ने हैं। मैं अपना डेली का टारगेट रखती थी कि आज मुझे 5 पेज पढ़ने हैं। नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ने बैठती थी, तो मैं पहले दिन को उन 5 पेजेज़ को पढ़ती थी, फिर नेक्स्ट डे का टारगेट कंप्लीट करती थी। फिर उससे नेक्स्ट डे उन 2 दिन का मैं जो भी पढ़ा हुआ है, पहले उसको रिवीज़न करती थी, फिर नेक्स्ट डे का टारगेट कंप्लीट करती थी। ऐसे मैं पूरा वीकली अपना टारगेट जो सेट किए थे, उनको कंप्लीट करती थी और फिर जो संडे का दिन था, उस दिन मैं कोई भी नया टारगेट नहीं लेती थी। जो भी मैंने 6 दिनों में पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करना, 2 से 3 बार रिवाइज़ करना और फिर उसके बारे में जैसे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो कि इन टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं या उसकी डिटेल्ड वीडियो मैं देखती थी। इससे क्या होता था, अगर कुछ चीज़ें बुक में नहीं दी गई हैं या कुछ चेंज हुआ है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी बुक्स में। और जैसे आप वीडियो से पढ़ते हैं तो आपको किसी का बताया हुआ ज़्यादा याद रहता है, लेकिन मेरा जो तरीका रहा है हमेशा बुक से पढ़ने का ज़्यादा रहा है, क्योंकि बुक से पढ़ने का ये फ़ायदा है आप एग्ज़ाम के टाइम पे इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो आप इतनी रिवीज़न नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मुझे बुक से पढ़ना ज़्यादा बेस्ट लगता था। और देखिए, रिवीजन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आप किसी भी चीज़ को 10 से 12 बार रिवाइज़ करते हैं, तो आपको ऑटोमैटिक वो याद हो जाती है। और पहले आपको बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि काफ़ी टाइम लग रहा है, मेरा आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन पिछले टारगेट में मेरा इतना टाइम चला गया। लेकिन जैसे-जैसे आप पढ़ेंगे, आप 15-20 दिन के बाद देखेंगे कि जिस चैप्टर को पढ़ने में आपको आधा घंटा लगता था, अब उसको पढ़ने में आपको 5 मिनट लगते हैं। और इन्हीं चीज़ों से जब तक आप एक चीज़ 10 से 12 बार नहीं पढ़ेंगे, आपके माइंड में वो क्लियर नहीं होगी और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करेंगे। चाहे कितना भी बोरिंग लगे, टाइम टेकिंग लगे, मैं रिवीज़न हमेशा करती हूँ। मैं नया नहीं पढ़ती हूँ जब तक मुझे पिछला याद ना हो। और रिवीज़न ना करने का सबसे बड़ा नुकसान आपको एग्ज़ाम में ये होता है, जिन चीज़ों को आप रिवाइज़ नहीं करते, वो आपके दिमाग में थोड़ा हल्की-हल्की आपको याद रहती है, आपको क्लियरली नहीं पता है और उनसे थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया, तो आपके माइंड में जो वो चीज़ें हैं, उनसे कोई एक वर्ड आपने देख लिया और आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। आपको ये लगता है कि हाँ, आपने ऐसे कहीं से पढ़ लिया था, आपके काम आ गया, नहीं, आपको उससे नुकसान ज़्यादा है। जैसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कितने नगर निगम हैं, लेकिन आपने कोई करंट अफेयर में पढ़ लिया कि हरियाणा में कितने नगर परिषद हैं और एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, टोटल नगर परिषद भी और टोटल नगर निगम भी। आपको वो नगर परिषद याद रहेगा और आप नगर निगम की जगह नगर परिषद वाली काउंटिंग वहाँ पे लिख देंगे और आप खुशी महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने तो ये पढ़ा था, मुझे काम आ गया। नहीं, रिवीजन ना करने का सबसे बड़ा नुकसान यही है, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। मेरा तरीका यही था जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो अगर गलत हो गए तो आपके नंबर काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमें पता नहीं है कहाँ से आई हैं, अगर वो आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ आती है और एग्ज़ाम में आप फिर भी गलत करते हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो आप भी इस तरीके को फ़ॉलो करिए और ऐसे ट्रिक्स के लिए फ़ॉलो करिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है। बेस्ट ऑफ लक।